दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा ग्राम पंचायत रबाना के अंदर है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जी जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि जालू जी ने जैसे कि सरपंच ना होते हुए ग्राम पंचायत अंदर जैसे छोटे मोटे जैसे विकास कार्यों को लेकर बात की जाए तो लोग इनके पास आते हैं, उनको भी कराया है। तो आज इनसे जानना चाहेंगे कि जालू जी के विचार। जालू राम जी, जैसे कि आज सर कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे, सर क्या कहना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? पंचायती चुनाव है, लड़ना है चुनाव। हाँ, विकास के लिए चुनाव लड़ना है जी। सरपंच साहब देखिए, अभी आपके पास पद भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, फिर भी आप जनता की सेवा कर रहे हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? देखो, ऐसा पदवत तुम्हारे पास हाँ। खानदानी है यहाँ हाँ। पर। 1986 से हम सरपंच हाँ। है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जनता के बीच में रहे, भाई भी सरपंच रहा है, भाभी भी सरपंच रही है, तो उसी कार्य को हम शुरू से ही करते आ रहे हैं और करते हाँ। रहेंगे। जी। सरपंच साहब देखिए, अब कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। यदि जनता आप पर भरोसा जताती है, सर देखिए अगर ग्राम पंचायत की समस्याओं की बात की जाए तो सर समस्याओं का कोई कह नहीं सकते कि जितनी समस्या ग्राम पंचायत, क्या कहें? सारी समस्या मेरी पंचायत में 10 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ विकास ही नहीं हुआ है 10 साल से। जी। सरपंच साहब क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में होंगे, जनता के बीच वोट मांगने देखो, जाएंगे? जनता के बीच में वोट मांगने के मुद्दे ये है कि विकास के लिए सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं, विकास कराएंगे, विकास कराते आए हैं। देखिए सरपंच साहब, अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो 6 गाँवों के साथ ग्राम पंचायत सात में गाँव देखिए, हैं जैसे कि आपके ढाणी वगैरह को लगाकर बात करें, है। जैसे कि पूर्व में जैसे एक सरपंच रहे, यहाँ से कुर्सी दी जाए, और अगर विकास की बात की जाए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोडों को लेकर है। जालू राम जी, अगर बात की जाए रोडों को लेकर, सर क्या किस तरह देखो, देखते हैं? मेरे पंचायत में ना रोड है ना सीवर है। हाँ। सबसे ज्यादा समस्या रोड और सीवर की। हाँ। सबसे ज्यादा जो समस्या मेरी पंचायत के अंदर दो ही है, रोड की और सीवर की। जी जी। जालू राम जी, यदि जनता आप पर भरोसा जताती है सर, तो किस तरह आप काम करवाना चाहेंगे अपने देखो, ग्राम पर? जनता तो अगर भरोसा जताएगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बिगर भरोसे के ही जनता काम कर रहा हूँ। हाँ ऑलरेडी मैंने काम 8-9 लाख रुपए का बजट पास करा दिया। हाँ रोड बनने वाले भी है, जहाँ तक कि आचार संहिता से पहले रोड बन जाएगा। जी। एक तो हाँ 2 नलके लगेंगे, और आचार संहिता ही लगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जालू राम जी देखिए, बात करेंगे आप, अभी आपके पास आपने कहा कि सरपंच ना होते हुए आप जनता का काम कर रहे हैं। सरपंच साहब जब सरपंच बन जाएंगे तो किस तरह पे काम होगा ग्राम पंचायत? विकास का काम होगा, धूम धड़ाके से काम होगा। आज के टाइम कोई टेंशन नहीं है। सांसद अपने हैं, हाँ MLA अपने हैं, हाँ। नीचे भी अपने हैं, सब अपनी पार्टी बैठी हुई है। हाँ काम कराएंगे मन करके, जो जी। कि आज लग इतिहास में इस पंचायत में किसी ने काम नहीं कराया जी। होगा। सरपंच साहब देखिए, जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता अपने समस्याएं सामने रखती है। चाहे हम जल जीवन मिशन, जैसे कि जय मिशन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, वो भी अभी ग्राम पंचायत में पूरा नहीं हुआ। सरपंच साहब, लोग बाग अपनी परेशानी है, तो हम भी उस चीज़ को लेकर जानना चाहेंगे। देखो, अब की साल तो मेरी पंचायत में इसलिए नहीं होगा कि वे सरपंच तभी सस्पेंड हो गए बेचारा, हाँ उस पर काम नहीं कराया हुआ है। हाँ तो इसलिए भी मेरी पंचायत पीछे हट रही है वो काम के लिए। जी। आने वाले समय में देखते हैं काम। देखिए जालू राम जी, अगर आपके यहाँ से टपुगड़ा करीबन 10 से 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर, तो सर स्वास्थ्य हॉस्पिटल मौजूद नहीं जहाँ पर लोगों को ना स्वास्थ्य कोई क्या स्वास्थ्य- कहेंगे इस चीज़ को? कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, पढ़ाई के एजुकेशन के मामले में भी पंचायत पीछे है। देखिए सर, आपने शिक्षा को लेकर बात की। अगर शिक्षा को लेकर बात की जाए तो लोग या तो तिजारा जाते हैं पढ़ने के लिए या जाते हैं टपुगड़ा या भिवाड़ी। देखो सर, क्या आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मिलनी चाहिए, हम तो चाहते हैं। हाँ। हमारी तो शिक्षा खराब और कर दी इनने। इंग्लिश हाँ। मीडियम से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल और कर दिया। हाँ हमारे बच्चे जाएं कहाँ स्कूलों में जी, पढ़ने के सही लिए? कह रहे मेरा जो रबाने का स्कूल था, हाई स्कूल है, हाँ। इसको क्या था, ये इंग्लिश मीडियम था पहले, हम्म। अब इसको हिंदी मीडियम कर दिया। हिंदी के बच्चे परेशान है बेचारे, हाँ। कहाँ जाएं? जी। तो ये भी परेशानी मेरी पंचायत में कर रखी है। सरपंच साहब देखिए, बात करते हैं, अगर आपने बात की शिक्षा को लेकर, देखिए कुछ लोग ऐसे परिवार होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे नहीं भेज सकते, सिर्फ हाँ, सरकारी। हाँ। लेकिन आपकी ग्राम पंचायत ज़्यादातर सर मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, मेरे तो हाई स्कूल होना चाहिए। ये तो एक हाँ। तो ये इंग्लिश मीडियम हाँ जरूरी है स्कूल, हाँ हाँ ठीक है, उसके लिए परेशानी है। छोटे स्कूलों में भी हर चीज की सुविधा नहीं है यहाँ हाँ। पर, जी। दिक्कत है अभी। हम्म। एजुकेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है पंचायत के अंदर। जी। सरपंच साहब देखिए, ग्राम पंचायत में लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं PM आवासों को लेकर। सरपंच साहब, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके लिए कच्चे मकान है लेकिन पक्के मकान अभी तक नहीं बन पाए, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, उनके लिए भी प्रयास करेंगे हाँ। आने वाले टाइम में। सरपंच साहब देखो, जनता के बीच में आप 5 साल से हो और का लंबे टाइम से जनता के बीच में हो ग्राम पंचायत की,
अगर आप जनता आप पर, मैं कह रहा हूँ, भरोसा जता देती है, क्या सर ये समस्याएं, चाहे पीएम आवास को लेकर बात कर ले, शिक्षा को लेकर बात कर ले, सॉल्व हो पाए? सारी सोल्व हो पाएंगे अगर जनता मेरे पे विश्वास जताएगी। हाँ। तो आने वाले टाइम में जनता को मैं अपनी पंचायत को एक निर्मल गांव के नाम से कोशिश करूंगा। अच्छा सरपंच साहब, युवाओं को लेके खास करके क्या प्लान होगा? युवा मेरे साथ हैं, युवाओं की अच्छी तरक्की कराएंगे, हर चीज को हाँ। कराएंगे, खेल कूद के लिए, स्कूल के लिए और चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए उनके ग्राउंड जो भी बनाए जाएंगे वो कराएंगे उनके लिए। सरपंच साहब, रोजगार के लिए क्या अपनी ग्राम पंचायत में रोजगार के लिए खास करके क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप युवाओं के लिए रोजगार के लिए बात करें? देखो रोजगार तो जी मेरे आसपास या कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। रोजगार तो ये बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, अलवर जाओ, अपना रोजगार करो। क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई आसपास में उद्योग नहीं है कि भाई मैं उनको यहाँ लगवा दूं, यहाँ लगवा दूं। हाँ, मतलब खोखले वादे ना करने, ना नहीं, झूठे कोई, जो हकीकत है वो है, वही होगा। सरपंच साहब, अगर बात करें ग्राम पंचायत को लेकर, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है और फिलहाल बिजली व्यवस्था को और फसलों का टाइम चल रहा है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? फसल को बिजली सही आती है मेरी पंचायत में, बिजली की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कभी कोई फाल्टी हो जाए तो कह नहीं सकते। हाँ, ज्यादा लंबी लाइट नहीं कटती है जी। सरपंच साहब देखिए, नरेगा का भी अपना जैसे कि छोटा मोटा अपने जो मजदूरी का होता है, सर नरेगा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खास करके नरेगा के लिए भी यही है कि जनता को मौका देंगे, चलो भाई अपना काम करो, उनको काम भी दिलाएंगे, सारी चीज दिलाएंगे। अब नहीं करना चाहेगा तो कोई भाई तुम्हारे बस की भी नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, देखिए बात करते हैं आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता के, सर किस तरह का प्रतिनिधि आप पर जो भरोसा जताए जनता, किस तरह की बात कहना चाहेंगे जो जनता पर भरोसा? देखो मेरा एक ही मकसद है, मेरे को विकास के छूट कोई काम नहीं। हाँ। मेरे को अपनी पंचायत में विकास कराना, मन से कराना, दिल से कराना। हाँ। जालू राम जी, बात करते हैं, कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि लोग 5 साल कमाने के लिए सरपंच बनते हैं, उसके बाद कोई लोग दिखाई नहीं देते ग्राम पंचायत के अंदर। सरपंच साहब किस तरह इस सोच को किस तरह दूर करें? देखो पहले तो आपको ये की नॉलेज में ये भी होगी जी। हाँ, मेरे पास बिल्कुल कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ठीक है जी। कमाने के लिए ये है कि मेरे गुड़गांव में ढेर पैसे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्या मैं सरपंच बन के कमाऊंगा? अगर मेरे को कमाना होगा तो मैं और ऊपर लेवल का इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल। सरपंची का इलेक्शन सिर्फ समाज की सेवा, इसलिए सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कोई कमाने की बहुत मौज है, गुड़गांव से खूब रेंट का काम है। हाँ। बढ़िया काम है जी। अच्छी जगह तू देख भी ले, अच्छी जगह बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मेरा घर भी देखा होगा आपने। सरपंच साहब देखो, इतनी बड़ी हाईटेक सिटी को छोड़कर एक अपने ग्राम पंचायत गांव में रहना, सरपंच साहब ऐसा क्या लगाव है आपकी जनता से जो आप आपकी जनता से दूर नहीं जा पाए? क्या वजह है? देखो जनता हमारे को चाहती है, हम जनता को चाहते हैं, इसलिए हमारा मन नहीं करता दूर जाने के लिए। हाँ। क्योंकि ये लोग हमें चाहते हैं जी। 1986 से हमारे को सरपंच बनाते आए हैं। हाँ। तो लोग बागों में हमारा प्यार है, हमारा उनमें प्यार है, तो इसलिए हम ज्यादातर यही टाइम देते हैं इनको। जालू राम जी, क्या 2025 में जब चुनाव होगा सरपंच का, यह प्यार बरकरार बना रहेगा सरपंच साहब? उम्मीद है आपको? देखो ये उम्मीद नहीं है, मेरे को पूरा विश्वास है इस चीज। आपकी जनता पर सरपंच साहब विश्वास है कि आपको सरपंच बनाएगी मेरे को? सरपंच साहब देखिए, चलो बात हो गई, अगर बात कर लेते हैं अब हम सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेकर बात की। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि स्वभाव को लेकर अगर बात की जाए जनता की, तो साहब आज तक जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, विकास कार्य जो भी समस्या है सर सॉल्व हो गई, क्या वजह रही इसके पीछे? देखो जो मेरे लायक है। हाँ। जो जनता ने मेरे से काम के लिए वो जो मेरे पे होया वो मैंने कर दिए, जो नहीं है उसके लिए मैं मना कर देता हूँ, नहीं बैठा हूँ। अच्छा सरपंच साहब, क्या कुछ लोग ऐसे भी नेताएं होते हैं सरपंच साहब जो आज धैर्य से चक्कर लगवाते हैं लोगों को बार बार? सरपंच साहब आप सीधी बात कर, कुछ लोग बुरा भी लग जाता है। बुरा लगे, लगने दो, उससे क्या होगा? हाँ। जब मेरे एक काबू से बाहर है एक काम, तो मैं मना करूंगा उसके लिए। हाँ। मैं तेरे थप्पी मार दूं, नहीं आ जा भाई, तेरे चक्कर कटवाऊं, मेरे क्या फायदा है? अच्छा। तेरा टाइम खराब करूं, अपना टाइम खराब करूं, 1 महीने के बाद अपनी बुराई लूं। हाँ। अरे यार उसके पास डोले थे, 1 महीने मेरा काम नहीं कराया। हाँ। तो ऐसे काम करेंगे तो स्पष्ट मना हो जाती है, सब स्पष्ट। सरपंच साहब, अब आप अपनी जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राम पंचायत रबाना की जनता को? सर क्या खास करके ये है कि जनता मेरे को इलेक्शन लड़ा रही है। हाँ। बड़े प्यार से लड़ा रही है, हर आदमी को 36 बिरादरी का मेरा साथ है। हाँ। ये नहीं है कि मैं अपनी बिरादरी से लड़ रहा हूँ, मैं उस बिरादरी से 36 बिरादरी मेरे को इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार है। हाँ। अगर मैं जीतता हूँ, कुदरत मेरे को पब्लिक जिताती है, तो विकास करके दिखाएंगे अपनी पंचायत को। सरपंच साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा सरपंच जीतने के बाद गुड़गांव रहने लगे? क्या है गुड़गांव में? क्या है गुड़गांव में? तो यहाँ बैठे बैठे फोन पे पैसे आ जाते, गुड़गांव जाने की क्या जरूरत है? मतलब जनता का अगर जनता बनाती है तो 5 साल जनता के बीच में रहना है।
आजकल गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है, अगर पैसे की जरूरत है तो 1 मिनट मारे हैं। अच्छा, तो गुड़गांव तो मेरे पैसे हैं, मैं गुड़गांव मेरा क्या है। अगर सरपंच साहब जनता आपको बनाती है तो 5 साल जनता के बीच में लगे, 5 साल में पहले बिगड़ बने भी जनता के बीच में, और आज भी हो, और आज भी हूँ, और आगे भी रहोगे। और आगे भी रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ जालूराम यादव जी जुड़े थे, जो कि सरपंच पद के भावी उम्मीदवार रभाना ग्राम पंचायत से थे। उन्होंने अपने जो भी विचार थे हमारे सामने रखे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।